शामी कबाब कदीमी रिवायती बादशाहों नवाबों की बड़ी बड़ी दावतों में सदियों से मेन कोर्स का दर्जा रखने वाली रेसिपी है। आज भी शामी कबाब दावतों की जान है। आपने भी शामी कबाब बहुत बनाया होगा और खाया भी होगा, पर मेरी ये रेसिपी एक बार ट्राई करें। यकीन करें, ये 100% ओरिजिनल ट्रेडिशनल रेसिपी है, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, जिससे आपके कबाब बनेंगे बहुत ही लजीज, मज़ेदार और रेशेदार। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रेशेदार शामी कबाब। मैंने यहाँ 500 बीफ लिया है। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने कुछ खड़े गर्म मसाले लिए हैं, जिसे हम मिक्सी जार में डालकर बारीक कर लेंगे, ताकि हमें कबाब बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 अदद मैंने तेज़ पत्ता लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है, साबित धनिया। 1 टीस्पून मैंने यहाँ सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने काली मिर्च ली है, और 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। इसे मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया है, ताकि इसे ब्लेंड करने में, पीसने में आसानी हो। सूखी लाल मिर्च ली है मैंने 5 से 6 अदद। लौंग लिया है 5 से 6 अदद। 2 सब्ज़ इलायची और 2 काली इलायची ली है, बड़ी इलायची जिसे कहते हैं। अगर आपके पास बड़ी है तो आप 1 ले लें, मेरे पास छोटी थी बड़ी इलायची, तो मैंने 2 ली है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी जार में डालकर बारीक कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसे इसलिए पीस रहे हैं ताकि जब हम इसे कबाब में डालें, गोश्त में डालें, तो ये अच्छी तरह से बारीक रहे। अगर इसी तरह साबित रहेंगे तो हमें कबाब बनाने में प्रॉब्लम होगी, उसे मैश करने में प्रॉब्लम होगी। ये मैश नहीं होते हैं, इसलिए हमने इसे पहले ही बारीक कर लिया है, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और ये खाते वक्त जो है मुंह में ना आए, वरना बहुत बुरे लगते हैं। अगर आप इसे पीसना नहीं चाहते हैं, बारीक नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसकी पोटली बना के भी डाल सकते हैं, बट ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो देखिए, हमें इस तरह से इसे मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लेना है, पाउडर बना लेना है, ताकि अच्छी तरह से हमारे कबाब में मिक्स हो जाए। तो आगे चलते हैं बाकी प्रोसेस की तरफ। गोश्त और दाल को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई ली है। इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। मैंने यहाँ बीफ लिया है, आप बीफ की जगह मटन भी ले सकते हैं। गोश्त मैंने 500 लिया था, इसमें मैंने 150 ग्राम दाल शामिल की है। अच्छी तरह से मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 6 से 7 लहसुन की कली ली है, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का शामिल किया है मैंने काट कर, और छोटी सी एक प्याज शामिल की है काट कर, और जो मसाला हमने ब्लेंड करके रखा था वो शामिल किया है। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक अथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ कबाब की, तो इसीलिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ शामिल नहीं किया है। मैंने यहाँ साबित शामिल किया है, ताकि वो रियल फ्लेवर आए, वो जायका आए जो एक अथेंटिक रेसिपी में होता है। अगर आप यहाँ पे पेस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे हम उबाल आने तक पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह से उबाल आ जाए, फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे, और ढककर इसे लो फ्लेम पे गोश्त और दाल गल जाने तक पकाएंगे। हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसे गला लेना है। फ्रेंड्स, तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लगे हैं, और ये देखें इसकी कंडीशन ऐसी हो रही है। अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है गोश्त भी और दाल भी, और तकरीबन पानी भी ड्राई हो चुका है। फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ़ नहीं किया है, लो फ्लेम पे फ्लेम ऑन है। अब इसी तरह हम इसे किसी भी मैशर की मदद से मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपके पास ये मैशर नहीं है तो आप इस तरह से जो लकड़ी में होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये भी नहीं है तो दाल घोटने वाली जो घोटनी होती है, आप उससे भी घोट सकते हैं, उससे भी मिक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि इसमें साबित गरम मसाले तो हैं ही नहीं जिसमें प्रॉब्लम होगी। तो ईज़िली आप इन चीज़ों से इसे मैश कर लेंगे। इसे बॉयल करते वक्त हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, हल्का सा इसे पानी के साथ रहने देना है, क्योंकि जब हम इसे मैश करेंगे, और फ्लेम हमने यहाँ पे ऑन रखना है, लो फ्लेम बिल्कुल रखना है, ताकि हम इसे मैश करते जाएं और ये अच्छी तरह से देखें किस तरह ये मिक्स हो रहा है। अगर हम यहाँ पर बिल्कुल इसे ड्राई रखेंगे तो ये इतनी अच्छी तरह से मैश नहीं हो पाएगा। तो ये ड्राई तो हो जाएगा मैश करते हुए, जब नीचे फ्लेम ऑन होगा तो ये ड्राई हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। और ये गर्म होने की वजह से और हल्का सा गीला होने की वजह से ये ज़्यादा अच्छी तरह से मैश हो जाएगा और जल्दी मैश हो जाएगा। तो आपने पहले ही इसे बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना है। तो देखिए कितनी आसानी से, कितनी जल्दी मैश हो चुका है, और इसके रेशे अभी से नज़र आ रहे हैं। तो इसे ठंडा करने के लिए हम किसी भी प्लेट में, किसी भी डिश में निकाल लेंगे, ताकि ये आसानी से जल्दी से ठंडा हो सके। हमने इसे किसी फैले हुए बर्तन में निकालना है, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, और इसे अच्छी तरह से फैला दें, फिर ये जल्दी ठंडा हो जाएगा।
ताकि हम आगे के प्रोसेस कर सकें। जब तक कबाब का मसाला ठंडा हो रहा है हम यहाँ चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्चें ली हैं। धनिया की डंडी हमने पूरी नहीं निकालनी है क्योंकि चटनी में इसका बहुत अच्छा सा जायका आता है, तो ये वाली डंडी जो है हमने रहने देनी है। इन तीनों चीज़ों को किसी भी मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे, बारीक कर लेंगे, पीस लेंगे इसे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ दही वाली चटनी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इन तीनों चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं लिया है। अगर आप सिर्फ हरी चटनी बना रहे हैं तो इन तीनों चीज़ों के साथ आप बाकी चीज़ें भी शामिल कर लें ताकि आपकी चटनी जो है वो ज़बरदस्त बन सके। यहाँ मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी शामिल किया है और इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। बट आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक कर लेना है, प्रॉपर ब्लेंड करना है। ये देखें कितनी फ़ाइन चटनी ब्लेंड हुई है, इसी तरह से आपने बनाना है और इसे थिक रखनी है। अब आपने जिस क्वांटिटी में चटनी बनानी है उस हिसाब से दही ले लें। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप दही ली है और इसे अच्छी तरह से फेंट ली है। उसके बाद मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। आप दही की क्वांटिटी के हिसाब से नमक शामिल करें। 2 से 2.5 चम्मच मैंने यहाँ पे चटनी डाली है जो अभी ब्लेंड की है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि दही और चटनी आपस में मिक्स हो जाए। कबाब के साथ ये चटनी बहुत मज़े की लगती है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपने हरी चटनी को बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी डाल के नहीं पीसना है, वरना ये बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगी, पतली हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। देखिए इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। इतनी देर में ये कबाब का मसाला अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे और इसे कबाब की शेप दे लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे इसी तरह फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब बनाना हो, जब खाना हो तो इसे निकाल कर बाकी हरा मसाला और प्याज वगैरह शामिल करके इसे फ्राई कर सकते हैं। और आप चाहें तो सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसे फ्रीज़ करें। फ्रेंड्स, शामी कबाब से ज़्यादा अच्छे कोई कबाब भी फ्रीज़ नहीं होते हैं। सबसे अच्छा जो फ्रीज़ होता है वो शामी कबाब होता है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रीज़ होता है अपने असली टेक्सचर में। इसीलिए कोई टेंशन नहीं है, जब भी बनाएं ज़्यादा बनाएं और इसे फ्रीज़ कर दें। थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है मैंने बारीक कटे हुए। इसकी खुशबू और जो जायका होता है कबाब में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने एक अदद प्याज को बारीक चॉप करके शामिल किया है। प्याज आपने एंड में शामिल करनी है क्योंकि प्याज जो है वो पानी छोड़ता है। अगर आप पहले से शामिल कर देंगे तो ये जो आपका कबाब है इसमें से स्मेल आने लगेगी, तो आप बिल्कुल एंड में शामिल करें जब आपको फ्राई करना हो। हरी मिर्चें शामिल की हैं मैंने बारीक चॉप करके। 2 हरी मिर्चें ली हैं, इसे मैंने बारीक चॉप कर ली हैं। ये कम तेज़ वाली मोटी मिर्चें हैं, वो शामिल की हैं मैंने। फ्रेंड्स, इसी पॉइंट पे आप नमक चेक कर लें। अगर नमक कम फील हो रहा है तो आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, बट मैंने चेक किया था, मुझे यहाँ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर शामिल करूँगी और 1 अदद अंडा शामिल करूँगी। अगर आपको कबाब में क्रिस्पीनेस पसंद नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट कबाब पसंद है, तो आप यहाँ पे अंडा शामिल ना करें, इसको ऐसे ही फ्राई कर लें। ये बिल्कुल परफेक्टली फ्राई होंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से क्रिस्पी चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अंडा शामिल करना है, उससे बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त और थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद, सारे मसाले डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें कबाब के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ और सारी चीज़ों का फ्लेवर कबाब में अच्छी तरह से आ जाए। जब ये परफेक्टली मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर हम इसकी टिकिया बना लेंगे। आप अपने पसंद के मुताबिक इसका साइज़ रखें, छोटा चाहे तो छोटा बनाएं, बड़ा चाहे तो बड़ा साइज़ में बनाएं। जैसे साइज़ आपको पसंद है उस साइज़ की आप टिकिया बना लें। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो देखिए मैंने इसे बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में बनाया है और इसकी जो थिकनेस है वो भी बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में रखा है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ जो अंडा यूज़ किया है वो बाइंडिंग का काम भी करेगा कबाब में, इसे अच्छी तरह से बाइंड करके रखेगा। तो देखिए इस टिक्के का साइज़ बिल्कुल मेरे हथेली जितना है, मेरे हथेली के बराबर मैंने बनाया है। इसी तरह सेम साइज़ में हम सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मसाला तैयार करने के बाद शेप देते वक्त, टिक्कियाँ बनाते वक्त आपको ऐसा फील हो कि कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा गीला गीला सा हो रहा है, आपसे शेप नहीं दिया जा रहा है, तो आप इसे फ्रिज में रख दें, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, फिर इसको शेप दे लें। फ्राई करने के लिए ऑयल को पहले से ही मैंने गर्म कर लिया है। छोटा सा एक पीस डाल के चेक करेंगे कि कबाब जो है वो कितना गर्म है। बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं रखना है कि कबाब डालते ही जल जाए और ठंडे ऑयल में भी नहीं डालना है, वरना ये बिखरना शुरू हो जाएगा। ऑयल का टेम्परेचर हमने मीडियम रखना है ताकि कबाब हमारे फ्राई हो सकें अच्छी तरह से। हमने यहाँ सिर्फ कबाब को फ्राई करना है, इसको पकाना तो है नहीं, ऑलरेडी ये कुक हुआ हुआ है, तो हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे।
अगर आप कबाब में अंडा शामिल नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं तो फिर आपने ऑयल को और मज़ीद कम रखना है। फिर आप शैलो फ्राई करें ताकि कबाब आपके अच्छी तरह से फ्राई हों। कबाब को हमने फ़ौरन से नहीं पलटना है, फ़ौरन से ही इसकी साइड चेंज नहीं करना है जब तक कि थोड़ा सा कलर ना आ जाए। देखें एक साइड से कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, उसके बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है। इसी तरह दूसरे साइड पे जब अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसे निकालेंगे। हमने दोनों तरफ अच्छी तरह से खूबसूरत ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। फ्रेंड्स माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। यकीन करें जब आप ये कबाब बनाएंगे ना तो आपका भी सिर्फ किचन ही नहीं बल्कि पूरा घर इसकी खुशबू से महक रहा होगा। और इसका जायका तो यकीन करें इतना लाजवाब होता है, इतना लाजवाब कि जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो इसका जायका आपकी ज़ुबान से जाएगा नहीं। फ्रेंड्स हमने इसे उलट पुलट करके दोनों साइड चेक कर लेना है। जब इस पर खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाएगा, ये कम्प्लीटली फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे। हमने इसे ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है या इसे जलाना बिल्कुल नहीं है। ये देखें मैं आपको दिखाऊं कि कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। जब आप ट्राई करेंगे तो आप भी यही कहेंगे। गर्मा गर्म कबाब डिश आउट करेंगे खूबसूरत सी गार्निशिंग के साथ, उसके बाद सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स कबाब ऐसे बनेंगे तो आपकी दावतों में 4 चांद लग जाएंगे और मेहमान आपके घर बार बार ये कबाब खाने आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हैं कि ये जायकेदार रेशे वाले कबाब आपसे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बने तो आपको पूरी रेसिपी शुरू से एंड तक देखनी होगी बिना स्किप किए, ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। तो देखें मैं आपको दिखाऊं मैंने कितनी अच्छी तरह कबाब फ्राई किए हैं। देखें मैं आपको इसके रेशे चेक करवाऊँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देखें इसके रेशे देखें आप कितने परफेक्टली बने हैं। तो फ्रेंड्स गोश्त हर किसी के फ्रीज़र में पड़ा होता है, उसे निकालें। आप भी मेरी इस रेसिपी से कबाब बनाएं और अपनी फैमिली की दावत करें। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।